एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा है? किसने बताया? सब लोग बोलते हैं। तो हमने भी क्या कर लिया? बिलीव कर लिया। हमने कभी भी रुक के इंट्रोस्पेक्ट करके चेक ही नहीं किया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लोगों के संस्कार मेरे साथ मैच होने चाहिए। उनके क्यों मेरे साथ मैच हो, मैं अपने उनके साथ मैच कर देती हूँ तो भी सब ठीक हो जाएगा। तो लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट करें, इससे अच्छा हम ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस मीट कर लेते हैं ना, तब भी घर स्वर्ग बन जाएगा। रेडी? नहीं, ताली नहीं बजाओ। आप रेडी हो? आप रेडी हो? दूसरों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए रेडी हो? रेडी हो? डोंट एवर ट्राई टू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। अगर आपने अपने जीवन का ये एजेंडा रख लिया ना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करना, सी कभी भी नहीं हो सकता। तो व्हाट इज ह्यूमन देन? सी, क्योंकि अगर आप हर टाइम लोगों की एक्सपेक्टेशन के अनुसार जीवन जीते गए तो आपके अच्छे संस्कार भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि सामने वाला पता नहीं कौन सी एक्सपेक्टेशन रखकर बैठा है। तब आप क्या करेंगे? उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करते रहेंगे। हमें चेकिंग सिर्फ किसकी करनी है? अपने संस्कार की, कि मेरे लिए कौन सा संस्कार सही है। सामने वाले से हम राय ले सकते हैं, लेकिन राय लेकर चेकिंग किसको करनी होगी? मुझे। क्या ये संस्कार मेरे लिए सही है, या ये कर्मा मेरे लिए सही है? उस लिए नहीं करना है कि दूसरे खुश हो जाएं। आप में से कभी कोई हरेक को संतुष्ट कर पाया है? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हरेक के संस्कार अलग अलग हैं, तो हरेक की एक्सपेक्टेशन भी अलग अलग होगी। तो आप एट वन टाइम हरेक को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकते। हाँ जी, एक कोई नहीं कर सकते तो सबको कैसे करें? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन बिलीफ सिस्टम हमने रिश्तों को क्या कर दिया? इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि लोग मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट करें, हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करें। और क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है तो हर्ट होना शुरू हो गया, और हर्ट होना शुरू हो गया तो नेगेटिव यहां से, नेगेटिव यहां से, नेगेटिव यहां से, नेगेटिव यहां से। अब इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। क्या डालें? हाँ जी, क्या वहां होता है? फ्रिक्शन तो वही होती है, वही हम शेयर कर रहे हैं इतनी देर से कि फ्रिक्शन तो वही होती है। Okay, just see, okay, visualize two people. एक को वाइट कलर पसंद है, एक को ब्लैक कलर पसंद है। ये दो की अपनी अपनी चॉइस है। दोनों में से राइट कौन है? दोनों राइट है, लेकिन दोनों एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो वाइट पहना है, जिसको वाइट पसंद है, वो फील करता है वाइट इज द बेस्ट कलर। एंड फिर वो ये नहीं फील करता कि वाइट इज बेस्ट फॉर मी, वो दूसरों को बोलते हैं वाइट इज बेस्ट फॉर यू ऑल्सो। अपने बच्चों को बिठाते हैं और बोलते हैं मुझे पता है आपके लिए क्या अच्छा है। राय देना वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस आत्मा को पता होगा कि उसके लिए क्या सही है, उसके अनुसंस्कार के अनुसार। हम किसी को राय कितनी भी अच्छी दे दें, क्या सामने वाले के पास उस राय को इंप्लीमेंट करने का संस्कार है? आपने मुझे राय दी, डॉक्टर साहब, आपने मुझे राय दी रोज सुबह 5 किलोमीटर्स वॉक करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। राय सही है? राय सही है? पक्का? 1 मिनट, राय सही है? हाथ उठाओ। राय सही है? परफेक्ट।
मुझे माननी चाहिए, मुझे माननी चाहिए, मुझे नहीं माननी चाहिए, इतनी अच्छी राय नहीं माननी चाहिए। माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए, लेकिन मेरे पास 5 किलोमीटर चलने की ताकत नहीं है। मेरे पास इस टाइम 1 किलोमीटर चलने की भी ताकत नहीं है। अब मैं उस अच्छी राय को क्या करूं? अब क्या होगा? राय सही थी, सिर्फ एक नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब कहते हैं कि राय सही थी, लेकिन कोई ये नहीं चेक कर रहा है कि क्या मेरे पास उस राय को इम्प्लीमेंट करने का संस्कार है, ताकत है? नहीं है। सब सिर्फ मुझे क्या कह रहे हैं, ये राय सही है, आपके लिए सही है, आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो। मैंने करने की कोशिश की तो 5 किलोमीटर बोला था, मैं 500 मीटर पे थक के गिर गई। तो सबने पता है क्या कहा? सबने कहा आप गलत हो। और जिन्होंने राय दी उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपने मेरी इतनी अच्छी राय नहीं मानी। फिर और उन्होंने पता है क्या कहा? आप मेरे से प्यार ही नहीं करते, क्योंकि अगर आप प्यार करते तो आप मेरा कहना मानते। और फिर उन्होंने पता है क्या कहा? फिर उन्होंने कहा आपने मुझे जो जो राय दी थी वो तो मैंने मानी थी, मैंने आपको दी, आपने नहीं मानी। इतना सब करने के बाद रिश्ते में गांठ तो पड़ेगी पड़ेगी। सो व्हाट वाज नेचुरल? व्हाट वाज नेचुरल? राय देना ब्यूटीफुल, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि आपकी राय, अब जब आप ये सब नेगेटिव मुझे बोलेंगे ना, तो मैं जो 500 मीटर भी चलने की कोशिश की थी, कल 500 भी नहीं चल पाऊंगी। तो राय देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चेक करना कि सामने वाले के पास संस्कार कौन सा है उस राय को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और राय देते जाएं, रोज दें, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि राय दी इम्प्लीमेंट होगी। इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला कहना मानना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि उनके पास वो संस्कार नहीं है अभी। आपके पास सिंसेरिटी का संस्कार है, आपके पास ऑनेस्टी का संस्कार है, आपके पास पंक्चुअलिटी का संस्कार है, आपके पास विश्वास करने का संस्कार है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे पास भी सेम संस्कार है। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? आपके पास टाइम पे पहुंचने का संस्कार है, मेरे पास लेट पहुंचने का संस्कार है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब वो लेट पहुंचने का संस्कार क्यों है? कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो लेट पहुंचने का संस्कार क्या हो गया था? क्रिएट हो गया था। तो आप अपने संस्कार से चलेंगे, मैं अपने संस्कार से चलूंगी। आप राय देते जाएं मुझे रोज टाइम पर आने के, लेकिन अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो आप हर्ट हुए, वो आपकी जिम्मेवारी है। आपको लगा आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई, वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपने संस्कारों से ही चल सकती हूँ। मैं आपके संस्कारों की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकती अभी, क्योंकि मेरे पास वो संस्कार नहीं है। और जो मेरे पास है